सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोल सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया किसने था। तो ये जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें और पढ़ना होगा, यानी दो थ्योरी आपको क्या करना होगा और पढ़ना होगा। वो दो थ्योरी क्या है? आपको दो थ्योरी में से पहला थ्योरी क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको पढ़ना होगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो फर्स्ट वीडियो है उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ठीक है, वहां पे आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मिल जाएगा। और फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद हमें एक और थ्योरी पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी पढ़ने के बाद तब हमारी आगे की कहानी क्या होगी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो फर्स्ट वीडियो है उसको जाके देखना है। उसमें हमने पूरा अच्छे से समझाया है कि आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या होता है, जिसको 1930 में आर्थर होम ने दिया था। ये जो आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, यह बताता है कि आखिर जो हमारी ये प्लेटें मूव क्यों करती है। ठीक है, और फिर हमने आपको क्या बताया, जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया किसने था? आपके अल्फ्रेड वैगनर शाम ने दिया था। ठीक है, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से इस दोनों थ्योरी को कराया है। उसका जो फर्स्ट लेक्चर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, जाके आप उसको देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया किसने था। ठीक है, कोई भी थ्योरी होता है उसको किसी न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, तो उनका पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। फिर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो सभी के मन में आना चाहिए कि मैम ये प्लेट क्या होती है, ये प्लेटें कैसे मूव करती है। तो सारी चीजें पढ़ने से पहले सबको जानना जरूरी है क्या, कि प्लेट होता क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब मेरे जो स्टूडेंट है जो पढ़ते हैं, जिनको क्या होता है कि ये प्लेट समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये प्लेट होता क्या है, ये कैसे मूव करता है, तो उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया किसने था? तो तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी मदद की थी? हैरी हैस की। तो इन तीनों ने उनकी मदद की थी, तब जाके क्या आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है। तो उन तीनों व्यक्ति को भी क्या करना है, हमें देखना है। तो आपके पहले व्यक्ति कौन थे, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाले आपके पहले व्यक्ति कौन थे? जिसका नाम था आपका पार्कर। ठीक है, पार्कर। फिर दूसरे पे कौन थे? पार्कर पर्क चॉकलेट खाते हो ना, पर्क चॉकलेट से क्या याद करना है? पार्कर। और दूसरे नंबर पे कौन थे आपके? मैकेंजी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन थे? आपके मैकेंजी थे। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे कौन थे? आपके तीसरे नंबर पर थे मॉर्गन। ठीक है, तो इन तीनों व्यक्तियों ने किसकी मदद की थी? मेरे साथ बोलिए। तीनों ने किसकी मदद की थी? इन तीनों व्यक्तियों ने किसकी मदद की थी? तो हमारे हैरी हैस की मदद की थी। यानी ये चारों व्यक्ति मिलकर क्या देते हैं? आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देते हैं। तो ये कौन देते हैं? हैरी हैस। ठीक है, ये कौन है आपके? हैरी हैस है। इस हैरी हैस की, यानी जो आपके हैरी हैस है, अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अगर आपने कहीं पर भी नाम सुना होगा तो उसमें सबसे पहले हैरी हैस का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया किसने था? तो आपके हैरी हैस ने दिया था। ठीक है, अब जो आपके हैरी हैस थे, इन्होंने अकेले नहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दे दिया है, उसमें इनको बहुत से यानी तीन लोगों ने मदद की है, जिनका नाम क्या है? आपको भी याद करना है, जिनका नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? पार्कर नाम है। सारी चीजें एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरे का क्या नाम है? मैकेंजी नाम है। और तीसरे का क्या नाम है? मॉर्गन नाम है। तो इन तीनों व्यक्तियों ने किसकी मदद की? हैरी हैस की मदद की, जिससे हमारा निकल कर क्या आता है? निकल कर आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है। ठीक है, अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया किसने था? ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हम लोग जानते हैं, जो कि सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मैम ये प्लेट क्या होता है। आखिर ये प्लेट तो पहले बता दो कि प्लेट होता क्या है, तभी तो
हेलो हेलो हेलो, सॉरी, आपका बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, जिस कारण क्या हो गया, जो बीच में आपकी आवाज है वो रुक गई होगी। ठीक है, तो जहां तक रुका था उसको हम फिर से दोबारा से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी सभी को, सॉरी। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको किसने दिया था, तो आपके पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन ने दिया था। इन तीनों ने किसकी हेल्प की थी, हमारे हैरी हेस की क्या की थी, मदद की थी, जिससे क्या आता है, आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमने आपको बताया कि सबके मन में एक डाउट रहता है कि हम तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने का तो पढ़ लेंगे, ठीक है, सभी सभी लोग पढ़ लेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले मैम आप ये बता दो ना, प्लेट क्या होता है, क्योंकि हम तो प्लेट देखे ही नहीं है, हम तो बस ऐसे ही सुनते आ रहे हैं। तो आप थोड़ा क्लियर कर दो कि प्लेट होता क्या है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपकी प्लेट पर आते हैं कि आखिर ये आपका जो प्लेट होता है, प्लेट होता क्या है, ठीक है, ये कैसे मूव करता है। तो देखो हमारा टॉपिक क्या है आपका, व्हाट इज प्लेट, यानी व्हाट इज प्लेट, हमारा टॉपिक क्या है। यानी सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये प्लेटें होती क्या है। यानी प्लेट समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या समझना होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या होगा, आपको समझना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे ले चल रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ लो, तभी क्या होगी, प्लेटें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा आप क्या करो, जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है उसको देख लीजिए, चीजें क्या होंगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखते हैं, यानी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं, तो जिसमें जो हमारा पृथ्वी का सबसे ऊपर का लेयर है, यानी पृथ्वी का सबसे जो पृथ्वी के सतह के अगर अंदर जाओगे तो उसके अंदर क्या पाई जाती है, बहुत सी लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो आपका पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का सतह होता है, यानी जो जिस भाग पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, यानी जहाँ पे हम खड़े हैं, आप खड़े हो, जहाँ पे भी आप खड़े हो या बैठे हो या सोए हो, कैसे भी हो, जहाँ पर हो वो आपकी पृथ्वी है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसको हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर आपके लिथोस्फीयर के नीचे, आपके लिथोस्फीयर के नीचे क्या आता है, आपका स्थैनोस्फीयर आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्थैनोस्फीयर। स्थैनोस्फीयर सभी को समझ में आ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फिर हमारे स्थैनोस्फीयर के नीचे क्या आता है, सभी लोग बोलेंगे, स्थैनोस्फीयर के नीचे हमारा क्या आता है, आपका मेसोस्फीयर आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर के नीचे आपका क्या आ जाता है, ब्रायोस्फीयर। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाता है आपका ब्रायोस्फीयर। ये क्या हो गया आपका, ब्रायोस्फीयर हो गया। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ रही है। तो जो आपका ये स्थैनोस्फीयर वाला भाग होता है, यानी मेंटल के, यानी पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना पढ़ते होगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऊपर क्रस्ट होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका क्या होता है बच्चा, सॉरी बच्चा नहीं मेरे साथियों, यहाँ पे क्या होता है, आपका क्रस्ट होता है। क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाता है, क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाता है, मेरे साथ बोलिए, क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाता है, आपका मेंटल पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या पाया जाता है, आपका मेंटल पाया जाता है। और मेंटल के नीचे आपका क्या पाया जाता है, मेरे साथ बोलो, सभी बोलो, मेंटल के नीचे क्या पाया जाता है, आपका कोर पाया जाता है। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, वो सारी चीजें क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का क्या है, टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एकदम डीपली नहीं बताएंगे कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, तो हम क्या बता रहे हैं, आपको प्लेट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से, तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, यानी ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। तो देखो होता क्या है कि जो हमारी
पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है। तो इसके मेंटल वाले भाग में, यानी इसके मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, आपका मैग्मा पाया जाता है। अब यहाँ पर मैग्मा क्यों पाया जाता है, इसके मेंटल वाले भाग में मैग्मा क्यों पाया जाता है, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मैग्मा कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे आपका मैग्मा स्टेनोस्फीयर में पाया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि मैग्मा कहाँ पाया जाएगा, आपके यहाँ मेंटल वाले भाग में, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेनोस्फीयर वाले भाग में क्या पाया जाएगा, मैग्मा पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आखिर मैग्मा पाया क्यों जाता है, सबके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम पृथ्वी के अंदर मैग्मा क्यों पाया जाता है, यानी पृथ्वी सतह के अंदर ये मैग्मा क्या होता है, तो देखो बताते हैं। ठीक है, यानी हमारे पृथ्वी सतह के अंदर ये मैग्मा क्या होता है, कैसे बनता है, साइड से बता रहे। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि हमारे पृथ्वी सतह के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। जब इसमें नाभिकीय संलयन होता है तो इसमें क्या होता है, आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं, यानी इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और क्या करते हैं, एक नए परमाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, साथ में क्या करते हैं, आपका एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी साथ में क्या करते हैं, आपके एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब ये जो आपका एनर्जी होता है, यह एनर्जी किस रूप में होता है, यह एनर्जी आपके हीट के फॉर्म में होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जब फर्स्ट बार क्लास देखेंगे तो उनको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि जब तक हमने आपको बताया कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो फर्स्ट वीडियो है जो हमने करा दिया है उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़े होंगे, तो ये सारी चीजें क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम भी कोशिश करें कि आपको समझा दे। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि हमारे पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाया जाता है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है, इसमें आपस में एक जैसे परमाणु टकराते हैं और एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं और साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब यह जो आपका एनर्जी होता है, यानी जो ऊर्जा होता है, यह हीट के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। अब यह जैसे हीट के फॉर्म में रिलीज होता है तो यह क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी टेम्परेचर क्या हो जाती है, आपके मेंटल वाले भाग में टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या पाया जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो भी पृथ्वी सतह के अंदर चट्टानें होगी क्या होगी, वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाएंगी। पिघली हुई अवस्था का मतलब क्या हुआ मैम, मोल्टेन स्टेट। ठीक है, यानी पिघली हुई अवस्था में पाई जाएंगी। तो हमारे मेंटल वाले भाग में क्या पाई जाती है, मैग्मा पाई जाती है। अब यह मैग्मा क्या करती है, यह मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करती है। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी मैग्मा है, यह मैग्मा क्या करती है, ऊपर आने की कोशिश करती है। यानी क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कैसे चढ़ता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलता है। तो इधर क्या है, आपका हाई टेम्परेचर है और इसको लो टेम्परेचर कहाँ दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो यह क्या करता है, जैसे ये क्या हो गई, हमारी क्रस्ट वाली क्या हो गई, पार्ट हो गई। क्रस्ट वाली पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। सबको समझ में आ गया। और हमने आपको क्या बताया कि इस लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, इस लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, बोलो, इस लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। इसमें क्या पाया जाता है, आपका यहाँ पर क्या पाया जाता है, बोलो, एस्थेनोस्फीयर में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका मैग्मा पाया जाता है, तो यह मैग्मा क्या करता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, राइज करता है। यानी यह मैग्मा क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे ही यह ऊपर की तरफ जाता है तो यह क्या करता है, इस हमारे लिथोस्फीयर पार्ट पर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, यानी उस पर जाके जोर डालता है। ठीक है, तो यह क्या होता है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, यानी जो हमारी स्थल मंडल है, वह क्या हो जाती है, छोटे एवं बड़े प्लेटों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इस तरह हमारे पृथ्वी पर क्या पाई जाती है,
7 बड़े प्लेट एवं 20 छोटे प्लेट पाए जाते हैं। तो क्या हो गया, ये जो आपका लिथोस्फीयर है यह क्या हो गया, आपके बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, एक हमने लिया है पेज, इससे समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका ये पेज है यह क्या हो गया, आपका लिथोस्फीयर हो गया, यानी ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी की भाग हो गई, ये जो पूरा पेज दिख रहा है। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर है, अब यहाँ से नीचे से क्या आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, यानी धधकता हुआ क्या है, मैग्मा, जो कि क्या है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो जैसे ही नीचे से हमारा मैग्मा आता है, इस लिथोस्फीयर पे स्ट्राइक करता है, यानी इस पे फोर्स लगाता है, तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर पहले कुछ ऐसा था, फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैग्मा आता है, यह कई छोटे एवं बड़े प्लेटों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी ऐसे टूट जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो जो आपकी पृथ्वी है, यानी जो आपकी अर्थ है, वो भी क्या है, कुछ इसी तरह क्या हो गई है, टूट गई है। देखो ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। सबको समझ में आ रहा है, ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी आ गई। तो हमने आपको क्या बताया कि जैसे इस पर मैग्मा ने स्ट्राइक किया, यह क्या हो गई, आपके बड़े एवं छोटे प्लेटों में क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। तो यह हमारी पृथ्वी क्या है, कुछ इस तरह की है। ठीक है, जिस पर क्या होता है कि जो हमारी 7 बड़ी प्लेटें एवं 20 छोटे प्लेटों में क्या है, हमारी पृथ्वी क्या है, विभाजित यानी टूट गई है। ठीक है, तो आपको प्लेट समझ में आ गया कि मैम प्लेट क्या है। तो हमने आपको बताया कि बच्चों देखो, यानी देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका लिथोस्फीयर पाया जाता है, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे आप सभी लोग रहते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर के नीचे आपका क्या पाया जाता है, स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। तो हमने बताया कि आपके स्टेनोस्फीयर के नीचे क्या पाया जाता है, आपके स्टेनोस्फीयर के नीचे आपका क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। अब जैसे ही इस मैग्मा ने क्या किया, इस पर स्ट्राइक किया, तो हमारी जो लिथोस्फीयर है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, यह क्या हो गई है, छोटे एवं बड़े प्लेटों में क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। अब ये जो आपकी प्लेटें हैं, प्लेटें क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी यह क्या है, गति कर रही है। अब गति क्यों कर रही है, क्योंकि देखो 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 देखो, ये जो हमारी क्या हो गई, प्लेट हो गई, मान लो लिथोस्फीयर हो गई। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा स्टेनोस्फीयर जिसमें क्या पाया जा रहा है, मोल्टेन रॉक पाया जा रहा है, यानी पिघली हुई चट्टानें पाई जा रही है। ठीक है, जैसे आपने डायरी मिल्क चॉकलेट खाया होगा, अगर उसको मेल्ट करते, अगर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो अगर वैसा ही क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है। तो अब ये मैग्मा क्या कर रहा है, मैग्मा तो स्थिर ऐसे बैठा नहीं रहेगा, वो अपना क्या करेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पृथ्वी सतह के नीचे ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा स्टेनोस्फीयर है यह मूव करता है, तो इसके ऊपर क्या है, हमारी प्लेटें हैं। तो प्लेटें भी क्या करती है, वैसे ही मूव करती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि यह क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, यू कैन नॉट एब्जॉर्ब योर आइज। ठीक है, तो ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, अब हमारे प्लेटों में 3 तरह की गति पाई जाती है। या तो प्लेटें क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के पास आ सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी गति कहते हैं। ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, या प्लेटें क्या हो सकती है, एक दूसरे के दूर जा सकती है, या प्लेटें एक, देखो जो प्लेटें होती है या तो एक दूसरे के पास आ सकती है, या क्या हो सकती है, एक दूसरे के दूर जा सकती है, यानी एक दूसरे के दूर जा सकती है, या क्या कर सकती है, वह समानांतर क्या कर सकती है, गति कर सकती है। ठीक है, तो प्लेटों की कितनी गति होती है, 3 तरह की गति होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। ठीक है, कि हमने आपको क्या बताया, क्या क्या बता दिया, सब लोग देखो कि हमारी प्लेटें होती क्या है, शुरू से सुनो। हमने आपको बताया कि हमारा जो ऊपर वाला क्रस्ट है, क्रस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो फिर लिथोस्फीयर के नीचे क्या पाया जाता है, जो आपका मेंटल वाला भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कहते हैं। तो इस मेंटल वाले भाग में क्या पाया जाता है, आपका मैग्मा पाया जाता है। अब ये मैग्मा क्या करता है, यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करता है। अब यह जैसे ही ऊपर आता है, क्या करता है, इस लिथोस्फीयर में क्या कर देता है, क्रैक ला देता है। क्रैक लाता है तो क्या होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो 7 बड़े एवं 20 छोटे प्लेटों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है।
तो हमने आपको प्लेट समझाया बहुत अच्छे से कि प्लेटें क्या होती है, हमारी जो पृथ्वी है इस तरह प्लेटों में क्या है विभाजित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो प्लेटें होती हैं, यह प्लेटें होती कितने तरह की हैं। ठीक है, ये जो क्या है हमारा पुराना वीडियो है यानी जो पुरानी क्लास में हमने सारी चीजें बताई थी वो है सारी। ठीक है, हमने आपको सारा चीज बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है उसको जाके देख लेना। ठीक है, सारी चीजें हमने बता दी है। तो ये कहाँ से आ गया, कोई नहीं छोड़ो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने प्लेट तो जान लिया, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लेट कितनी होती है, यानी प्लेटें कितने तरह की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लेट, टाइप्स ऑफ प्लेट, यानी हमने प्लेट तो जान लिया कि प्लेट क्या होती है, प्लेटें क्यों मूव करती है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि प्लेटों मतलब जो प्लेट होती है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, यानी प्लेट जो होती है आपकी एक ही तरह की नहीं होती है, उसमें भी कुछ कुछ टाइप है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लेट, अब जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लेट की बात करते हैं तो जिसमें से आपका सबसे पहला प्लेट क्या आता है, आपका सबसे पहला प्लेट आता है, सबसे पहला प्लेट क्या आता है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट आता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है सब चीजें बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो एक क्या है आपका पहला कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, अब कॉन्टिनेंटल प्लेट जब जिस बच्चे ने इतना सुना तो इतना तो दिमाग होगा ना कि मैम कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है वह क्या होगा ज्यादा होगा, और जो आपका वाटर का पार्ट है वह क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट होगा वह क्या होगा ज्यादा होगा। ये जो हम दो एरो का चिन्ह लगा रहे हैं इसके मतलब क्या होगा कि यह जो कॉन्टिनेंट है वह ज्यादा है। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया कि जो आपका वाटर है यानी जो आपका वाटर होगा वह क्या होगा कम होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर ले, ठीक है चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है यानी जो आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट है वह क्या होगा ज्यादा होगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है वह क्या होगा ज्यादा होगा, और जो आपका वाटर का पार्ट है वह क्या होगा कम होगा। तो कॉन्टिनेंट का पार्ट अगर ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़े बना देते हैं। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका जो इतना बड़ा भाग है यह क्या हो गया कॉन्टिनेंट का भाग हो गया, और जो आपका यहाँ पे छोटा सा बच जा रहा है यानी इतू सा बच गया है यह क्या है वाटर है। तो आपको दिख रहा है ना कि जो आपका कॉन्टिनेंट है यानी जो आपका स्थल का भाग है वह क्या है ज्यादा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। यह क्या हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, इसको हम लोग नाम क्या देंगे कॉन्टी, ये तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें क्या है, इसको क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। सबको समझ में आ रहा है कि मैम हमने आपको क्या बताया कि हमने तो प्लेट पढ़ लिया कि प्लेटें क्या होती है। अब प्लेट पढ़ने के बाद अब आप हमें क्या बता रही हैं कि ये प्लेटें कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, एक मिनट, हमने आपको क्या बताया कि जो प्लेटें होती है वह तीन तरह की होती है। अब तीन तरह में हमने पहला टाइप देख लिया कि आपकी पहली प्लेट कौन सी होती है, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। तो सभी मतलब सभी लोग पूछेंगे कि मैम कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, हमने तो सुना ही नहीं है। तो हमने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो आपका कॉन्टिनेंट का पार्ट है वह क्या है ज्यादा है, और जो आपका वाटर का पार्ट है वह क्या है कम है। अब आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि आपने कॉन्टिनेंट का पार्ट क्या किया है ज्यादा बनाया है, और जो आपका वाटर है ये इतू सा दिख रहा है। तो यह क्या हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट का एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। इसको अगर हम यहाँ इधर शिफ्ट करने की कोशिश करें
तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सबको दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अगर हम लोग क्या करें, इसके एग्जाम्पल को देखें कि हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट की एग्जाम्पल कौन सी है, तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। यह क्या है, आपका एक तरह का कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। आपका दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। और आपका तीसरा क्या हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट। इसी तरह क्या करना है, सातों जो बड़े बड़े प्लेट है यानी 7 मेजर प्लेट्स है, उसका नाम भी याद करते चल रहा है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, एक तो याद हो गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मैम, और दूसरा क्या है साउथ अमेरिकन प्लेट है, और आपका तीसरा क्या है यूरेशियन प्लेट, यानी तीसरा क्या है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तीसरा क्या आपका यूरेशियन प्लेट है। और फिर आपका 4 नंबर पे जो जो प्लेट आता है वह कौन सा है, आपका अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ये सबको समझ में आ रहा है कि हमने आपको क्या बताया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हमने आपको बता दिया, हमने आपको एग्जांपल्स भी बता दिया कि आपका अंटार्कटिका प्लेट है वो कैसा प्लेट है, मैम कॉन्टिनेंटल प्लेट है। हमने आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बताया, मैम कैसा प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, सबको बताना है। फिर उसी तरह हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपका यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। तो हमने आपको पहला जो प्लेट का टाइप होता है जिसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है उसको समझा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो दूसरा प्लेट है वह कौन सा है, ओशियोनिक प्लेट है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। देखो दूसरी प्लेट कौन सी है, ओशियोनिक प्लेट। अब ओशियोनिक प्लेट में क्या होगा, सब बताओ क्या होगा ज्यादा, इसमें वाटर ज्यादा होगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि मैम इसमें क्या होगा, जो वाटर है वह क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपका वाटर है, वाटर पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो मैम कॉन्टिनेंट का पार्ट है यानी जो स्थल का भाग है वह क्या होगा, वाटर की तुलना में कम होगा, ठीक है। तो आपका जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वह क्या होगा, कम होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ओशियोनिक प्लेट है उसको देखते हैं कि ओशियोनिक प्लेट पे हमने आपको क्या बताया कि मैम जो आपका वाटर का भाग है यानी जो आपका पानी है वह क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो आपका लैंड का पार्ट है वह क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लैंड को पार्ट को इतना ही बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका लैंड हो गया। लेकिन जो आपका वाटर है यानी पानी है वह क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। पानी बनाने में क्या है, पानी तो सबको बनाने आएगा, ठीक है। तो यह क्या हो गई आपकी ओशियोनिक प्लेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहीं पे लिख देते हैं ओशियोनिक प्लेट। सबको चीजें समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रही है, तो बोलना है यस मैम समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका ओशियोनिक प्लेट हो गया। अब जो आपकी ओशियोनिक प्लेट होती है इसके बारे में क्या करना है, हमें कुछ इसकी विशेषताओं को जानना है कि जो आपकी ओशियोनिक प्लेट होती है उसके बारे में क्या होती है, कुछ विशेषताएं हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग जान लेते हैं। तो जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है यानी जो आपका ओशियोनिक यानी जो आपका महासागरीय प्लेट होता है, यह क्या होता है, बेसाल्ट का बना होता है, यानी यह क्या होता है, बेसाल्ट का बना होता है, जो कि क्या है, एक तरह का आग्नेय चट्टान है। तो जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है, सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात मैं बता रही हूँ कि जो आपका ओशियोनिक प्लेट होता है यह कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। यानी यह क्या होता है, ये जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है यानी जो आपका महाद्वीपीय प्लेट होता है उसकी तुलना में क्या होता है, भारी होता है। तो यह कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में क्या होता है, प्लेट से भारी होता है, ठीक है। तो अब जब भी क्या होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट तथा ओशियोनिक प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगा कि जो आपकी ओशियोनिक प्लेट है
वह क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, सबसाइड कर जाएगी। मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक तरह की ओशियनिक प्लेट है और यह क्या है, आपकी एक तरह की क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो प्लेट भारी होगा वह क्या होगा, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगा। तो ये जो आपका प्लेट है यह क्या हो जाएगा, यह नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। अब ये नीचे क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसका वेट क्या है, ज्यादा है। इसका वेट क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, आपका ओशियनिक प्लेट है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ओशियनिक प्लेट है, और यह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो हमने आपको बताया कि जब भी हमारी ओशियनिक प्लेट तथा कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है तो जो प्लेट भारी होगा, यानी ये क्या हो गया, हमारा ओशियनिक प्लेट हो गया, तो यह क्या है, भारी है। तो यह भारी है तो क्या करेगा, इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबसाइड कर जाएगा। ठीक है, इतना बातें समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। कहाँ चला गया भाई, चलो यहाँ पे है आपका ओशियनिक प्लेट। अब हमारा ओशियनिक प्लेट का एग्जाम्पल पूछेगा कोई, तो आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल्स को याद करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, अगर ओशियनिक प्लेट का कोई एग्जाम्पल पूछे तो कौन है, आपकी पैसिफिक प्लेट क्या है, यानी जो आपकी पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट क्या हो जाती है, आपकी ओशियनिक प्लेट की क्या हो जाती है, एग्जांपल्स हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, ओशियनिक प्लेट को देख लिया। अब हमारा क्या बच जाता है, एक बच जाता है हमारा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट, यानी दोनों तरह, यानी जो आपकी दोनों होती है इसमें आपस में मिक्स होती है। ठीक है, यानी इसमें कॉन्टिनेंट का भी पार्ट पाया जाता है और इसमें ओशियन का भी, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट। यानी जो आपका तीसरा वाला प्लेट है इसमें क्या होता है कि इसमें पानी भी पाया जाता है और जमीन भी पाया जाता है, दोनों साथ में बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अगर साथ आप लोग क्या करते हो, मेजर प्लेट्स को जानते हो, देखोगे तो उसमें से हमारा एक प्लेट क्या है, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, सारा चीजें हम क्या लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वह क्या है, आपके वह क्या है, आपके कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट का क्या है, एग्जाम्पल है। देखो ये क्या हो गया, हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया यानी इंडो, और हमें क्या पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया को भी पढ़ना है। तो हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वह क्या है, एक तरह का क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट है। क्यों, क्योंकि यह क्या हो गया, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। तो हम लोग अगर इसको देखते हैं तो यह क्या हो गया, यह तो आपका लैंड का पार्ट हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, आपका लैंड का पार्ट हो गया, और यह भी क्या है, लैंड है। दोनों जमीनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, दोनों जमीनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, आपका पानी, पाया पानी, पानी क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए मेरे साथ बोलिए, इसको क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि जो आपका ये लैंड का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, और जो आपका इंडिया का पार्ट है यह भी क्या है, लैंड का पार्ट है। इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, पानी भी पाया जा रहा है और जमीन भी पाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट। तो हमने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी पर 7 मेजर प्लेट पाई जाती है, यानी 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं और 20 छोटी प्लेटें पाई जाती है। अगर 20 छोटे प्लेट्स का नाम नहीं याद होता है, तो अगर वो याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो 7 मेजर प्लेट है, यानी जो आपके 7 बड़े प्लेट है, उसको क्या करना है, याद करना है। अब याद कैसे होगा, तो हमने आपको सारी चीजें बता दी है। ये कहाँ मेरा चला जा रहा है हमने आपको क्या किया, 7 मेजर प्लेट याद करने को बताया, मतलब करने के लिए बोला। तो जिसमें से आपका पहला तो अंटार्कटिका हो गया, दूसरा नॉर्थ अमेरिका हो गया, और आपका तीसरा क्या हो गया, साउथ अमेरिका प्लेट, चौथा क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट। 4 प्लेट है तो यहाँ याद हो गई। अब हमने आपको 5वें नंबर पर क्या बताया, 5वें नंबर पर क्या आ जाता है, आपका पैसिफिक प्लेट आ जाता है। फिर 6ठे नंबर पे हमने आपको क्या बताया, 6ठे नंबर पर
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाता है, और हमारा एक प्लेट बच रहा है, और एक प्लेट बच रहा है, याद करो कौन सी प्लेट है, एक प्लेट कौन है, और हमारी एक प्लेट क्या है, आपकी अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट को ही लिख लो, यहीं पे क्या करो, जगह बना के क्या कर लो, जो 5 नंबर की प्लेट है वह क्या है, आपकी अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जगह बनाए अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, तो 5 प्लेट है, तो आपको ऐसे ही याद हो गया, कैसे मैम, पहला क्या है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा क्या है साउथ अमेरिकन प्लेट, चौथा क्या है हमारा यूरेशियन प्लेट है, पांचवा क्या है अफ्रीकन प्लेट है, और फिर छठे नंबर पर अंटार्कटिका प्लेट है। नाम ये जो नंबरिंग है इधर उधर हो सकता है, और फिर छठे नंबर पे क्या है मैम पैसिफिक प्लेट है, और फिर सातवें नंबर पे क्या है, सातवें नंबर पे क्या है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इतना चीजें सबको समझ में आ गई कि प्लेटें क्या होती है, प्लेटें कितने तरह की होती है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं प्लेटों की गति। ये प्लेटें हैं, ये स्थिर बैठी नहीं है, जैसे हम लोग एक जगह नहीं बैठे हैं, कभी कोई ऑफिस जा रहा है, कभी कोई पढ़ने जा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो वैसे क्या होती है हमारी प्लेटें भी क्या करती है, वो शांत नहीं बैठी है, वो भी क्या कर रही है, उनमें भी गति हो रहा है। अब यह गति कैसे हो रहा है, कितने तरह की गति होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं प्लेटों की गति को देखते हैं, यानी प्लेटों की गति को देखते हैं, तो प्लेटों की 3 तरह की क्या होती है गति पाई जाती है। देखो यहाँ पे लिख दे रहे पहले, प्लेटों की गति, प्लेटों की गति, ये राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो प्लेटों की गति में हमने आपको क्या बताया कि प्लेटों की 3 तरह की गति होती है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक प्लेट हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई आपकी दूसरी प्लेट हो गई, अगर दो प्लेटें क्या होती हैं एक दूसरे की तरफ मूव करती है, यानी ये दोनों क्या हो रही है एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे के पास आ रही है जब प्लेटें, तो उसको क्या कहते हैं अभिसारी प्लेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे साथ बोलिए, उसको क्या कहते हैं अभिसारी प्लेट कहते हैं। अभिसारी, उसको क्या कहते हैं आपका अभिसारी प्लेट कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट। तो इतना चीजें सबको समझ में आ रही है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी एक दूसरे के पास आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे अभिसारी गति कहते हैं। ठीक है, इतना पहली गति जो आपका पहला गति होता है वह समझ में आ गया। प्लेटों की 3 तरह की गति होती है, जिसमें से हमने पहला कवर कर लिया। आपका पहला क्या है अभिसारी गति है। ठीक है, अब अभिसारी गति के बाद क्या होता है हमारा दूसरा क्या होता है, ये तो आपका पहला हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है, तो प्लेटें एक दूसरे के दूर भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी, यानी जब प्लेटें क्या होंगी एक दूसरे के दूर जाएंगी, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे मेरे साथ बोलो, उसको बोलेंगे अपसारी गति। अपसारी गति। ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपसारी गति कहेंगे। अब जब प्लेटें, अब हमने आपको 2 केस बता दिया, अब हमारा तीसरा क्या है कि जब प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल क्या करेंगी स्लाइड करेंगी, तो उसको क्या कहेंगे समानांतर गति। यानी ये प्लेट एक ए हो गया, ए प्लेट हो गया, और ये क्या हो गया आपका प्लेट बी हो गया। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेटें हैं यह क्या कर रही है एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है, यानी समानांतर मूव कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे समानांतर गति कहते हैं। तो आपको प्लेटों की गति समझ में आ गई कि प्लेटों की गति कितने तरह की होती है। तो जो आपकी प्लेटों की गति होती है वह 3 तरह की होती है। हमने आपको क्या क्या बताया, पहला क्या बताया अभिसारी गति बताया। तो होता क्या है कि देखो इसको ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, कि अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पास आ रही है, ये दोनों प्लेटें क्या हो रही है जब पास आ रही है, एक दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं अभिसारी गति कहते हैं। और जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, यानी ये यहाँ पे इसने क्या कर लिया ब्रेकअप कर लिया, इस प्लेट से क्या कर लिया ब्रेकअप कर लिया, बोला
बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका अपसारी गति कहते हैं। तो पहले पहले होता क्या है, जब स्टार्टिंग में आप लोग भी बात करना स्टार्ट करते होगे तो बहुत अच्छे से चलता है। तो अभी अभी का मतलब क्या होता है, अभी तो हम लोग पास आ रहे हैं, तो अभी सारी का मतलब क्या होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। और अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के दूर जाना, ठीक है। तो अभी सारी गति मतलब क्या हो गया, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। और अपसारी गति का मतलब क्या हो गया, कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। और हमने आपको तीसरा क्या बताया, समानांतर गति बताया। अब समानांतर गति में क्या है, बोल रहा है कि हम तो ना पास आएंगे ना दूर जाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, समानांतर चलेंगे, ठीक है। तो ये समानांतर चल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर गति कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्लेटों की 3 तरह की गति होती है, सबको समझ में आ गया। फिर से बता रहे हैं कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, यानी जब ये क्या हो गया, प्लेट हो गया, ये भी प्लेट हो गया, ये जब दोनों एक दूसरे के पास आ रही तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी गति कहते हैं। अभी का मतलब अभी अभी तो बात करने स्टार्ट ही किए, तो अभी तो पास ही आएंगे, ठीक है। तो अभी पास आ रहे हैं, ठीक है, यानी अभिसारी गति। और फिर क्या होता है, फिर झगड़ा लड़ाई होता है, फिर क्या होता है, दूर चले जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगे उसको क्या कहेंगे, अपसारी गति कहेंगे। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल क्या करेंगी, मूव करेंगी, उसको क्या कहेंगे, आपका समानांतर गति कहेंगे, समानांतर गति कहेंगे। इतना चीजें समझ में आ गई। तो अब हमें देखना है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के अभिसारी गति करती हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, यानी जो टक्कर होता है वह टक्कर कैसे हो सकता है। देखो अब हमने टाइप्स ऑफ प्लेट में देखा कि प्लेटें 3 तरह की होती है, तो जो आपका टक्कर है वो टक्कर कैसे हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि पहला आपका जो ओशियोनिक प्लेट है, यानी ओशियोनिक प्लेट किससे टकरा सकती है, आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा सकती है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट से क्या हो सकती है, टकरा सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है, यानी हम आपको टक्कर बता रहे हैं, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा, टक्कर होगा। तो यह टक्कर 3 तरह से हो सकता है, ठीक है। अब 3 तरह से में से पहला क्या है कि ओशियोनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों टकरा सकती है। फिर क्या हो सकता है, या हो सकता है कि जो आपकी, या हो सकता है कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या कर सकती है, आपस में टकरा सकती है। ये दूसरा केस हो गया। और आपका तीसरा केस क्या हो सकता है कि ओशियोनिक प्लेट और ओशियोनिक प्लेट क्या कर सकती है, आपस में टकरा सकती है। तो ये 3 केस हमने आपको बताया कि जब भी प्लेटें क्या करेंगी, आपस में टकराएंगी, तो वह 3 तरह से टकरा सकती है। कैसे कैसे, तो वो देखना है, ठीक है। देखो कैसे कैसे टकरा सकती है। या तो पहले केस में क्या हो सकता है कि जो आपका ओशियोनिक प्लेट है, यानी जो आपका महासागरीय प्लेट है, वह किससे जाके टकरा सकता है, वह कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा सकता है। और हमने आपको दूसरा केस क्या बताया कि जो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी जो महाद्वीपीय प्लेट है, वह क्या हो सकता है, आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट से ही टकरा सकता है, यानी दोनों बराबर है और दोनों बोले और टक्कर मारते हैं, ठीक है। और फिर हमने आपको तीसरा क्या बताया कि जो आपका ओशियोनिक प्लेट है, यानी जो आपका महासागरीय प्लेट है, वह क्या हो सकता है, महासागरीय प्लेट से ही टकरा सकता है। तो अब हम लोग तीनों केस में क्या चीजें होंगी, क्या क्या होगा, उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी मेरे प्यारे साथियों, तो क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। मान लो ये क्या हो गई, प्लेट ए हो गई, जो कि इधर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। और एक प्लेट क्या है, बी है, ठीक है। एक प्लेट क्या है, बी है, ये भी क्या कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है। तो हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो क्या क्या चीजें हो सकता है, ठीक है। यानी यह क्या हो गई, इससे टक्कर मार दी। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली चीज तो होगा, क्या होगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा। यानी पहली चीज क्या होगी, अर्थ अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा।
ये सारी चीजें हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे कैसे आता है, क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक आ सकता है, आपका वोल्केनो बाहर निकल सकता है, आपका क्या हो सकता है, माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो प्लेटें जब आपस में टकराती है, सारी चीजें बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, आपका ट्रेंच बन सकता है। मैम अब ट्रेंच कैसे बनेगा, ये भी चलो बता दूंगा। तो आगे देखते हैं, ठीक है, कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आए वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, और तीसरा क्या होगा, आपका माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, चौथा क्या होगा, ट्रेंच बनेगा। तो ये सारी चीजें अब देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमने आपको पहला केस क्या बताया कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, यानी जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है तो उसको अभिसारी गति कहते हैं। हमने आपको बताया कि जो अभिसारी गति वो 3 तरह से हो सकता है, ये सारा हमने बता दिया। तो अब इसमें जो आपका पहला केस है, यानी ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। यानी हमारा केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे, जब हमारी ओशियनिक प्लेट जो होती है, यानी जो हमारी ओशियनिक प्लेट होती है वह क्या हो जाए, हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट से क्या हो जाए, टक्कर मार दे। यानी जो हमारी ओशियनिक प्लेट है वह क्या हो जाए, हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट से टक्कर मार दे। तो क्या क्या चीजें होंगी, कैसी कैसी घटनाएं होंगी, सारी घटनाओं को हम लोग देखने के लिए तैयार है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा एक ओशियनिक प्लेट हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब हमारी ओशियनिक प्लेट तथा कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा। तो देखो ये क्या हो गया, हमारा एक ओशियनिक प्लेट हो गया। ये क्या हम बना रहे हैं, आपका एक ओशियनिक प्लेट बना रहे हैं, सब मेरे साथ बनाते चलेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, और चूंकि यह क्या है, आपका ओशियनिक प्लेट है, तो यह क्या करेगा, जब दूसरे प्लेट से टकराएगा तो यह क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। और यह क्या है, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगा मेरे प्यारे साथियों तो क्या होगा, ये सारी चीजें अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो टेंशन नहीं लेने का, हम सब बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हमने ओशियनिक प्लेट बोला, ओशियोनिक प्लेट, ठीक है, महासागरीय प्लेट। इसको हमने क्या बोला, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट बोला। अब इतना तो चीजें समझ में आ रही है ना कि कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, ओशियनिक प्लेट क्या होता है, तो इतना चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला भाग क्या हो गया, यानी ये जो सारी प्लेटें हैं वह क्या है, लिथोस्फीयर की भाग है, यानी यह क्या है, अस्थल मंडल है। हमने आपको बताया है कि जो हमारी पृथ्वी है वही क्या है, कई सारे छोटे एवं बड़े प्लेटों में डिवाइड हो गई है। तो ये आपका ऊपर वाला भाग क्या है, आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है। यह क्या है, आपका लिथोस्फीयर है, यह भी क्या है, आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों प्लेटें टकराए, यानी ये भी क्या हो रही है, इधर ही मूव कर रही है, ठीक है। अब जैसे दोनों प्लेटों में टक्कर होता है तो जो प्लेटें, हमने आपको क्या बताया कि जो भारी प्लेट होगा वह क्या होगा, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगा। तो इसमें से भारी प्लेट कौन सा है, तो हमने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि जो ओशियनिक प्लेट होता है वह क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। तो जैसे यह कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है तो यह क्या होता है, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है। अब जैसे ही दोनों में टक्कर हुआ तो जोर से क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और फिर अर्थक्वेक आएगा, और फिर क्या होता है कि जैसे यह जो आपका लिथोस्फीयर है, यानी यह भी क्या है, एक तरह का चट्टान है। अब यह जैसे ही नीचे जाता है तो यह नीचे जाता है तो नीचे क्या है, हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या है, हाई है। तो फिर यह क्या हो जाता है, नीचे जाकर मैग्मा बन जाता है। यानी यह नीचे जैसे ही गया, यह क्या बनता है, टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, ये जो चट्टानें होती है वो पिघल जाती है। अब यह मैग्मा जैसे ही बन जाता है तो यह मैग्मा क्या करता है, हमारे पृथ्वी सतह के ऊपर आता है।
अब जैसे ही हमारे यह पृथ्वी सतह के ऊपर आएगा, यानी यह मैग्मा क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अब जैसे यह बाहर निकलेगा तो ये मैग्मा क्या है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो ऊपर क्या करेगा, हमारे माउंटेन का क्या करेगा, माउंटेन का क्या करेगा, यह फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से क्या बना आपका, यहाँ पे माउंटेन बना। ठीक है, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो माउंटेन कैसे बनता है आपको समझ में आ गया कि मैम जो जो हमारा ओशियोनिक प्लेट है वह क्या होता है कि इसका वेट ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होने के कारण यह क्या होता है, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाता है। अब जैसे ही यह नीचे गया तो नीचे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अब मैम टेम्परेचर ज्यादा हाई है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो चट्टाने हैं वो पिघल जाएंगी, यानी वो मैग्मा का रूप ले लेंगे। अब यह मैग्मा क्या होता है कि हमारे जहाँ पे भी कमजोर भाग होता है उसको फाड़ के, यानी उसको तोड़ के ब्रेक करके क्या होती है, बाहर की तरफ राइज करती है। अब जैसे ही बाहर की तरफ आएगी तो यह धीरे धीरे इकट्ठा होती जाएगी और क्या होगी, एक माउंटेन का रूप ले लेगी। तो एक तो क्या हो गया आपका माउंटेन बना, और दूसरा क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया। अब तीसरा हमने चीज आपको क्या बताया कि ट्रेंच बनता है। अब जो आपको यहाँ पे चीजें दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक गहरी खाई सी बन गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि ट्रेंच क्या है, अर्थक्वेक कैसे आता है, और आपका बोल सकते हैं कि माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको पहला केस समझ में आ गया कि जब हमारा ओशियोनिक प्लेट होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है तो मैम हमारे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है कि हमारे पैसिफिक प्लेट, यानी एग्जाम्पल में क्या है, जो आपका पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट जब क्या हुआ है हमारे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराया है तो क्या बना है, आपका रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, रॉकी माउंटेन का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरह हम बता रहे हैं कि जब हमारी नाजका प्लेट, यानी जब हमारी नाजका प्लेट, नाजका प्लेट हमारे साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है जाके, यानी हमारे साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो क्या बनता है आपका, एंडीज पर्वत बनता है, जो कि क्या है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। तो यह क्या हो गया, जो आपका पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका पैसिफिक प्लेट है यह क्या हो गया, आपका ओशियोनिक प्लेट हो गया। और जो आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है मेरे प्यार साथियों, यह क्या हो गया, आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। तो जब आपकी ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो हमने आपको क्या बताया, माउंटेन बनता है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, आप रॉकी को देख सकते हो। और जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वह क्या है, जब नाजका प्लेट तथा साउथ अमेरिकन प्लेट टकराती है आपस में तो आपके एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आपको प्लेटें जो है आपके मैप यानी एटलस में देखने को मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, या अगर आप यहाँ पे अभी इस क्लास को कर रहे हो तो एटलस अच्छा होगा कि खोल के बैठो। ठीक है, तो आपको पहला केस समझ में आ गया कि जब ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कैसे हुआ सब आपने देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा केस देखना है। दूसरा केस में क्या आएगा, जो आपका दूसरा केस है, यानी हम क्या करें, क्लास को जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि क्या हो, 1 घंटा में सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, अब जो आपका केस नंबर 2 है, केस 2, ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि क्या हो सकता है कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट तथा कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या हो, आपस में टकराती हैं। वहां पे तो हमने क्या देखा कि जब ओशियोनिक तथा कॉन्टिनेंटल दोनों आपस में टकरा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेटें दोनों सेम है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैम अब यहाँ पे नीचे कौन प्लेट जाएगा, तो यहाँ पे प्लेटें नीचे नहीं जाती है, यहाँ पर क्या होती है, प्लेटें स्लाइड करती है। कैसे स्लाइड करती है, क्योंकि कोई भी प्लेट क्या है, भारी भरकम है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा यूरेशियन प्लेट है, यानी यह क्या हो गया, हमारा यूरेशियन प्लेट हो गया। यह क्या हो गया, आपका यूरेशियन प्लेट हो गया। जो हमारा हिमालय पर्वत है वह कैसे बना है, यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के टकराने से। तो वह कैसे बना है, देखो यह क्या हो गया, हमारा यूरेशियन प्लेट हो गया। यह क्या कर रहा है,
इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब क्या हो गया कि इसमें क्या होगी कि जो हमारी इंडियन प्लेट होती है वो आकर टक्कर मारेगी। अब जैसे ही हमारी इंडियन प्लेट इससे आकर टकराती है तो वह क्या होती है कि वह ज्यादा भारी नहीं है, तो वह नीचे तो नहीं जा पाती है, तो क्या करती है, यह आके इसके नीचे क्या करने लगती है, स्लाइड करने लगती है। यानी इसके नीचे आके क्या करेगी, स्लाइड करने लगेगी। देखो यह इसके नीचे आ जाएगी और पूरा पृथ्वी सतह के अंदर तक नहीं जाती है, इसके नीचे आकर क्या करने लगती है, स्लाइड करने लगती है। अब जब दो चीजें इधर ऐसे आपस में टकरा रही है तो जो हमारा, मान लो ये क्या हो गया, एक ये प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया, जब दोनों आपस में टकरा रही है तो इसके जो बीच का भाग है, यानी बीच में जो भी सेडिमेंट्स होंगे, अवसाद होंगे, वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, ऊपर की तरफ उठने लगेंगे। यानी ये क्या हो रहा है, हमारी दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो जो हमारा बीच में जो भाग है, जो भी सेडिमेंट्स है, वह क्या होगा, इनके टकराने से क्या होगा, ऊपर की तरफ ऊपर वाला भाग उठने लगेगा। तो उसी तरह क्या हुआ है कि जब ये हमारी यूरेशियन प्लेट तथा हमारी क्या है, जो हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, जब हमारी यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट आपस में टकराती है तो क्या बनता है, आपका हिमालय बनता है। हिमालय का फॉर्मेशन होता है, वही क्या है, हमारा हिमालय है। अब हिमालय कैसे बना, सबको समझ में आ गया कि मैम जब दो प्लेटें ये आपस में टकरा रही हैं, जब भी टकराई तो इसके बीच वाला सेगमेंट क्या होता है, अपलिफ्ट हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ उठ जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडियन प्लेट हो गया। अब यह जो हमारा इंडियन प्लेट है, यह इधर की तरफ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, आपका यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। यह क्या हो गया, आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, ये क्या हो गया आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है। जो आपका यूरेशियन प्लेट है यह भी क्या कर रहा है, इधर की तरफ भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो हमने आपको क्या बताया कि जो बीच का सेडिमेंट्स है, जो बीच का सेडिमेंट्स है वह क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा। यानी जो आपका बीच का सेडिमेंट्स है वह क्या हो जाएगा, ऐसे उसका फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, हमारा जो हिमालय है वह नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ है, हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो चीजें समझ में आ गई कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराती है तो हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, और भूकंप भी आएगा, क्योंकि जब भी इनमें भी क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है, जब टक्कर जोर से होगा तो क्या आएगा, भूकंप भी आएगा, ठीक है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमने दूसरा केस भी देख लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा केस देखते हैं कि जब क्या हो, आपकी, जब क्या हो, तीसरा केस क्या है, जब क्या हो, जो आपकी ओशियोनिक प्लेट है, यानी जो आपकी ओशियोनिक प्लेट है, ओशियोनिक प्लेट क्या हो, हमारे ओशियोनिक प्लेट से क्या हो, टकराती हो, ठीक है। जब हमारी ओशियोनिक प्लेट से टकराएगी तो इसमें क्या होगा कि जो प्लेटें ज्यादा भारी होंगी, यानी ज्यादा जो प्लेटें बड़ी होंगी वह क्या होंगी, नीचे की तरफ सबसाइड करेंगी। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका पैसिफिक प्लेट है। अब यह पैसिफिक प्लेट क्या करता है, हमारे फिलीपींस प्लेट से क्या करता है, टकराता है। यानी यहाँ पे क्या है, आपका फिलीपींस प्लेट है, वह भी क्या है, एक तरह का आपका ओशियोनिक प्लेट है, ठीक है। यह क्या हो गया आपका फिलीपींस प्लेट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया पैसिफिक प्लेट। जो आपका पैसिफिक प्लेट है यह क्या है, सबसे बड़ा सबसे पुराना प्लेट है, ठीक है। तो जब आपका ये जो पैसिफिक प्लेट है यह आपका फिलीपीन प्लेट से टकराता है तो यह क्या है, चूंकि यह भारी है, बड़ा है इसकी तुलना में, तो यह क्या होगा, आपके नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जो आपका बोल सकते हैं कि ये जो आपका फिलीपींस प्लेट है यह ऊपर ही रह जाएगा। तो जब यह नीचे की तरफ धंस जाता है तो क्या होता है, एक गहरी खाई बनती है। यानी यहाँ पे क्या बन जाता है, एक गहरा खाई बन जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरियाना ट्रेंच कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मरियाना ट्रेंच का निर्माण कैसे हुआ है तो आपको बताना है, यहाँ पे क्या है, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो कि क्या है, विश्व का सबसे गहरी खाई है, ठीक है। तो जो आपकी मरियाना ट्रेंच है वो कैसे बनी है,
आपके पैसिफिक प्लेट तथा फिलीपींस प्लेट के टकराने से बनी है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे हमारा है, नीचे है स्टेनोस्फेयर, यानी नीचे क्या है आपका स्टेनोस्फेयर है, स्टेनोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है आपका स्टेनोस्फेयर है। अब स्टेनोस्फेयर में हम बार बार नहीं बताएंगे, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे आपका मैग्मा पाया जाता है। इस मैग्मा के कारण ही तो क्या हो रही है, हमारी प्लेटें मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है आपका मैग्मा है। तो ये आपको जो आपका तीसरा केस है ये भी समझ में आ गया। हमने आपको पहला केस क्या बताया, जो आपका पहला केस है वह क्या है, केस नंबर 1 क्या है कि जब क्या हो हमारी ओशियोनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, हमारे पर्वतों का निर्माण होता है, यानी हिमालय वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो प्लेटें भारी होती है वह क्या होती है, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाती है। अब जैसे प्लेटें नीचे की तरफ जाती है, नीचे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है तो फिर यह क्या करती है, मैग्मा का रूप ले लेती है। फिर यह मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है और माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे हमारा पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराता है तो रॉकी माउंटेन का निर्माण होता है। फिर हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी नाजका प्लेट है वह हमारे साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। फिर हमने आपको केस दूसरा बताया कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो क्या होता है, पर्वत वलित पर्वत का निर्माण होता है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत बना है, ठीक है। और हमने आपको तीसरा केस बताया कि जो हमारी ओशियोनिक प्लेट है, ओशियोनिक प्लेट से टकराती है तो जो प्लेटें ज्यादा बड़ी होंगी, भारी होंगी, वह क्या होंगी, नीचे की तरफ सबसाइड करेंगे। तो इसमें से आपका जो पैसिफिक प्लेट है वह फिलीपींस प्लेट की तुलना में क्या है, ज्यादा बड़ा है, तो वह क्या होगा, नीचे की तरफ सबसाइड कर जाएगा। अब जैसे ही यह नीचे की तरफ आएगा तो एक गहरा खाई बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, जो कि क्या है, विश्व का सबसे क्या है, गहरी खाई है। तो हमने आपका जो अभिसारी गति होता है, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, अभिसारी गति होता है, उसको देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपसारी गति देखते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है तो क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती है, ठीक है। तो देखो जब दो प्लेटें, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लेट ए हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लेट बी हो गया। अब इसके नीचे क्या पाया जाता है, इसके नीचे क्या पाया जाता है, इसके नीचे आपका मैग्मा पाया जाता है, सबको पता है। इसके नीचे क्या पाया जा रहा है, आपका मैग्मा पाया जा रहा है। अब यह मैग्मा क्या करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो जैसे यह ऊपर आएगा तो इस क्या करेगा, इस पे मतलब इसको दूर करेगा, ठीक है। तो यह क्या होगा कि केस यहाँ पे क्या बनेगा, यानी जो आपका केस यहाँ पे है क्या बनेगा कि यह क्या होगा कि ये दूर चले जाएंगे। अब जैसे ही यह क्या हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, तो जो आपका नीचे का मैग्मा है वह क्या होगा, बाहर आएगा। यानी जब दो प्लेटें क्या हो जाती हैं, दूर चली गई, तो अब जो इसके नीचे का मैग्मा है, यानी जो इसके नीचे का मैग्मा है वह क्या होगा, अब ऊपर की तरफ राइज करेगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर मैग्मा आता है, दो प्लेटें दूर चली गई और बीच में क्या बन गया, इस तरह का आकृति बन गया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली को क्या कहते हैं, अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कि क्या करेंगे, रिफ्ट मतलब तो मैम दरार होता है और वैली मतलब घाटी होता है, दरार घाटी इसको बोल देते हैं, ठीक है। दरार घाटी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है तो बीच में कुछ आपका क्या होता है, नीचे से आपका मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है, और यह मैग्मा क्या होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में दरार बनाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। अब जब यही मैग्मा आपके ऊपर की तरफ और आता है और ऊपर की तरफ आकर कुछ ऐसा आकृति बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिड ओशियोनिक रिज, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे मिड मिड ओशियोनिक ओशियोनिक रिज, ठीक है। मध्य महासागरीय कटक, जो कि हमारे अटलांटिक ओशियन में बहुत एस शेप में क्या है, बहुत अधिक फैला हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मिड ओशियोनिक रिज। तो आपको पता चल गया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं, यानी जब दो प्लेटों में अपसारी गति होता है जब दो प्लेटों में अपसारी गति होता है
तो क्या होता है, हमारे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, और क्या बनता है आपका, मिड ओशियोनिक रिज बनता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा और क्या बच गया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के क्या करती है, समानांतर गति करती है, यानी जब दो प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे के समानांतर गति करती है, तो क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो भूकंप है बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि क्या होता है, ये दो प्लेट हो गई, ये क्या करी, एक दूसरे के समानांतर मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भूकंप बहुत ज्यादा आता है, और भूकंप आने से क्या होता है कि यहाँ पे फॉल्ट यानी दरारें बहुत ज्यादा बनती है। जैसे जो सबसे फेमस दरार है वह क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, सैन एंड्रियास एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, जो कि कहाँ है, आपके यूएसए में देखने को मिल जाएगा। सैन एंड्रियास फॉल्ट कैसे बना है, इसमें एक मूवी भी बना है। ठीक है, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं तो क्या होता है, आपका फॉल्ट बनता है, दरार बन जाता है, बहुत ज्यादा कम पाने की चांसेस होती है। तो आपको हमने प्लेटों की गति पर पढ़ा दिया, प्लेटें कितने तरह की होती है, प्लेट क्या होती है, सारी चीजें बता दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समाप्त होता है। और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थे, जो पहले था, जो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उसको अगर आप नहीं समझते हो तो ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पहला वीडियो जाके देखना है, फिर इसको देखना है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।